हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। तो आज इस क्लास में आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें आप सभी पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड www। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आप सभी के लिए और आप सभी को अपने जवाब कमेंट बॉक्स में करने होंगे और कोशिश करना कि आज के इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हो आप उन सभी के सही जवाब कमेंट बॉक्स में भेजें। ठीक है, और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप अपने ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो सभी साथी जो भी लाइव आ चुके हैं, आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी कि यूटीएस में लॉन्च किया गया, कब ये लॉन्च किया गया था? ये आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए सभी लोग जल्दी से अपना जवाब भेजें कमेंट बॉक्स में, और जो साथी आ चुके हैं आप लोग सभी एक बार क्लास को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास तक पहुंच सकें। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा दिसंबर 2014 में। ठीक है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम यानी कि यूटीएस कब लॉन्च हुआ था? तो दिसंबर 2014 में ये लॉन्च हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? कौन सा वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है? अब देखिए यहां पर ऑप्शन दिया है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी या ऑल ऑफ द अबव। कौन सा एक वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है? ये आपको आंसर करना है। तो यहां पर आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी क्या हैं? वेब ब्राउजर प्रोग्राम है ना। वेब ब्राउजर क्या होते हैं? वेब ब्राउजर जो वेब को ब्राउज करते हैं, है ना, जो वेबसाइट को ब्राउज करते हैं, मीन्स जो वेबसाइट को ओपन कराते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर आपके वेब ब्राउजर कहलाते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि आप किसी भी वेबसाइट पर अगर जाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पर आप जाने के लिए क्या करेंगे? किसी ना किसी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई ना कोई वेब ब्राउजर होगा, जैसे कि उसमें आपका गूगल क्रोम हो सकता है ना, फायरफॉक्स हो सकता है, सफारी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर हैं जिनके माध्यम से ही आप किसी ना किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। जैसे अगर आपको CCC/5 पर विजिट करना है ना, तो आप यहाँ विजिट करने के लिए क्या करेंगे? अपने मोबाइल फ़ोन पर एक ब्राउज़र ओपन करेंगे और उस ब्राउज़र में आप टाइप करेंगे CCC/5 तब क्या होगा? आप वेबसाइट तक पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो आपके अगर आप किसी भी वेबसाइट को ब्राउज़ करना चाहते हैं, उसको ओपन करना चाहते हैं, तब हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, अब लिखा है यहाँ पे 1 पेज, ओनली 100 पेज, अब लिखा है 500 पेजेज या मिलियंस ऑफ वेब पेजेज। अब आप लोग आंसर करें क्वेश्चन नंबर 3 का। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है यानी कि www जो होता है वो बनाया जाता है किसके माध्यम से? तो यहां पर जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिलियंस ऑफ वेब पेजेज, है ना। मिलियंस ऑफ वेब पेजेज मिलकर के एक बना देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अगर आप बात करें एक वेबसाइट की, तो जो एक वेबसाइट होती है उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे वेब पेज होते हैं ना। आपने देखा होगा कि जो पेज होता है, आप किसी भी पेज पर हैं तो वो एक वेबसाइट का एक पेज है। ठीक है, बट अगर आप ऑल ओवर पूरी वेबसाइट को देखेंगे तो जो वेबसाइट होती है उसमें कई पेज होते हैं, यानी कि कई सारे पेजों को मिलाकर के एक वेबसाइट बनती है। जैसे आप एक बुक ले लें, है ना, आपके पास एक किताब है
और ये जो बुक है, इस बुक को बनने में क्या हुआ, इसके अंदर कई सारे पेजेज लगाए गए, ठीक है, कई सारे इसमें पेजेज लगाए गए हैं, तो उन सभी पेजेस को मिलाकर के एक बुक बना दिया गया है ना, जिसको हम सभी पढ़ते हैं। ऐसे ही इंटरनेट पर अगर किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट की बात करेंगे तो एक वेबसाइट जो होती है उसमें ऐसे ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, उन सभी वेब पेजेस को मिला करके क्या होता है, एक वेबसाइट बनता है। और ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ वेब पेजेस ऐसे हैं जिन सभी को मिला करके हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, यानी कि हम www उसको कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो बनता है वो मिलियंस ऑफ वेब पेजेस से बनता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, मीन्स किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, HTML, www, वेब ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो अब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर भेजना है, क्या हो जाएगा। और जो बच्चे क्लास में लेट से जुड़े हैं, या आप सभी को बता दें कि आप बहुत सारे क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं। आज का ये जो क्लास है वो चैप्टर नंबर 6 का ये पार्ट 1 है ना। तो अभी तक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के दो क्लास हो चुके हैं। आप उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहां पर जाकर के उन सभी जो क्लास दिए हैं उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि वो सारे क्लास देखना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन पहला होगा, HTML भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं, यानी कि HTML के उपयोग से आप क्या कर सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का फुल फॉर्म। और इसकी मदद से क्या होता है, वेब पेज बनाए जा सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेब पेज का एक्सटेंशन क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वेब पेज का एक्सटेंशन तो क्या होता है, .html। ध्यान रखना है, .html होता है किसी भी वेब पेज का एक्सटेंशन। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर अगला, WAIS का पूर्ण अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। WAIS का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा पहला, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स। ध्यान रखना है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर्स पहला ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, इंटरनेट वास्तविक रूप से डैश द्वारा विकसित हुआ था। वास्तविक रूप से इंटरनेट किसके द्वारा विकसित हुआ था, एक कारपोरेशन के द्वारा, कंप्यूटर हैकर के द्वारा, रक्षा विभाग के द्वारा या मिशिगन विश्वविद्यालय के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, रक्षा विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहां पे, सी करेक्ट हो जाएगा, रक्षा विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है। आप किसके द्वारा वेबसाइट को देख सकते हैं, वेबसाइट, इंटरप्रेटर, इंटरनेट ब्राउजर या ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए, वेबसाइट को किसके द्वारा देखा जा सकता है, अभी हाल ही में आपको बताया है ना। तो वेबसाइट को आप इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। किसके माध्यम से, इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेब का स्पेसिफिक पेज माना जाता है, वर्कशीट, डॉक्यूमेंट, वेब पेज या नन ऑफ पेज। यानी कि जो वेब होता है ना, जो वेबसाइट होता है उसका कोई भी एक पेज होता है, उसको आप क्या कहते हैं, वो किस नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वेबसाइट का पेज जो होता है वो होता है हमारा वेब पेज, है ना। वेब पेज कहते हैं, बहुत सारे वेब पेज मिला करके एक वेबसाइट बना देते हैं, है ना। एक वेबसाइट जो होता है उसमें बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप एवं अन्य लोकेशन को देखा जा सकता है ना। गूगल अर्थ के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, मैप और अन्य लोकेशन आप देख सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में आपको जवाब भेजना है। जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, सभी साथी क्लास को भाई लाइक कर देना, है ना। तो लाइक सभी लोग कर देना और शेयर भी कर दिया करो आप लोग सभी, जो भी बच्चे लाइव देखते हैं। ओके, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये ट्रू हो जाएगा। गूगल अर्थ के द्वारा आप सैटेलाइट इमेजरी, मैप और अन्य लोकेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट प्रयोग करता है, बताइए। सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब ऑप्शन बी है, पैकेट स्विचिंग। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का प्रथम पेज माना जाता है। किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है, जो फर्स्ट पेज होता है, जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं और जब आप विजिट करते हैं तो पहली बार में जो पेज आपके सामने ओपन होता है उसको क्या कहते हैं? मेन पेज कहते हैं, होम पेज कहते हैं, दोनों कहते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो कोई भी वेबसाइट होती है, जब आप उस वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसका जो मेन पेज होता है ना, कि जो आप उसको हम क्या नाम देते हैं? होम पेज। ठीक है, उस वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, जो मेन पेज होता है, या जहां पर अन्य पेजेस के बहुत सारे लिंक दिए होते हैं, जिसको हम कहते हैं होम पेज। तो आप जब किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो सबसे पहले उसके होम पेज पर आप जाते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो टाइप करते हैं, जैसे माना कि आपने www.ccbyfish.com टाइप करके आपने एंटर किया, और जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इसके होम पेज पर जाएंगे, और जब आप होम पेज पर विजिट करेंगे, ठीक है, तो उस होम पेज पर आपको कई सारे लिंक मिलते हैं, है ना। तो वहां से आप अन्य पेजेस पर जा सकते हैं, वहां से आप किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। तो जो पहला पेज होता है जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं उसको होम पेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा, इंटरनेट का जनक माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, विंडसर्फ को, या फिर डेनिम रिच, या फिर मार्टिन कूपर को। सॉरी, यहां पर एल होगा, ठीक है, तो CHARLES, चार्ल्स बेबेज। ओके, तो चलिए यहां पे आपको आंसर करना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंडसर्फ को। इंटरनेट का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? विंडसर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जनक। ठीक है, देखिए विंडसर्फ जो है वो व्यापक रूप से एक इंटरनेट के पिता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? इंटरनेट के पिता के रूप में, या फादर ऑफ इंटरनेट आप कह सकते हैं, है ना। सर्फ जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल और इंटरनेट की वास्तुकला के सह डिजाइनर हैं। दिसंबर 1997 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इंटरनेट को स्थापित करने और विकसित करने के लिए सर्फ और उनके सहयोगी रॉबर्ट E. कैहन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक प्रदान किया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप कह सकते हैं कि जो आपके विंडसर्फ हैं इनको इंटरनेट का पिता माना जाता है। ठीक है, और 1997 में इन्हें क्या हुआ? इन्हें एक सम्मान भी दिया गया है, वो दिया गया है राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के द्वारा। ठीक है, और सम्मान मिला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पदक इनको प्रदान किया गया है। और इनका जो जन्म हुआ है वो 23 जून 1943 को हुआ है यूनाइटेड स्टेट में, है ना। इनका फुल नेम अगर आप देखेंगे तो इनका फुल नेम है बिंटन ग्रे सर्फ। ठीक है, और निकनेम इनका है फादर ऑफ इंटरनेट, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो इंटरनेट के द्वारा जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो है आपका TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर अगला, इंटरनेट के लिए डायल अप कनेक्शन एक कनेक्शन है जो ज्यादातर घरों में पाया जाता है। एंड पॉइंट के मध्य फास्ट डाटा एक्सचेंज करने की अनुमति देता है। एक अच्छा एक्सपर्ट माध्यम जो लेन से इंटरनेट करता है, या फिर V&C दोनों। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट, एक कनेक्शन है जो ज्यादातर घरों में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ISP स्टैंड्स फॉर। ISP का मतलब यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहां पर आपका सी हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जो कंपनीज हैं, है ना, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, आपको इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं। अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक ISP कनेक्शन लेना पड़ेगा, है ना।
एक आईएसपी कनेक्शन लेना पड़ेगा और वो आईएसपी कनेक्शन आप किसी न किसी कंपनी के माध्यम से ही लेते हैं। जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, है ना, तो एयरटेल क्या है, एक प्रकार की आईएसपी कंपनी है ना। जैसे आपका जियो हो गया, जियो एक प्रकार की आपकी आईएसपी कंपनी है। जब आप यहाँ से एक कनेक्शन लेते हैं तब ही आप इंटरनेट की सेवा ले पाते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। जो आईएसपी होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, जो एक कंपनी है जो आपको ये सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इंटरनेट है कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम है, या इसमें से कोई नहीं, सॉरी ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है ना। इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन पहला है क्लाइंट सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है क्लाइंट या सर्वर। पहला ऑप्शन यहां पे आपका राइट हो जाएगा, क्लाइंट या सर्वर। आप दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, ठीक है। क्लाइंट वो होता है जो दूसरे सिस्टम पर डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे आपका कंप्यूटर है, ओके, और आपका कंप्यूटर है, तो अगर आपने अपना कंप्यूटर को सर्वर बना दिया है, ओके, और यहां से जो भी डेटा है वो आप इस कंप्यूटर पर भी देख रहे हैं किसी भी माध्यम से, लैन से या फिर वैन से, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है अगर ये अपना डेटा आपको देना बंद कर देगा तो आप इसे नहीं देख सकते हैं, यानी कि आप क्या हैं, आप इस पर डिपेंड हैं। ये जो सर्वर है आप इस सर्वर पर क्या है, डिपेंड हैं, और ये हो जाएगा फिर क्लाइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्लाइंट हो जाएगा। तो जो आप ऐसे मान सकते हैं कि जो सिस्टम सूचनाएं लेता है वो होता है क्लाइंट, और जो सूचनाएं देता है वो होता है सर्वर, ठीक है। सर्वर के पास खुद अपनी एक पावर होती है कि वो कभी भी डेटा आपको प्रोवाइड करना बंद कर सकता है, ठीक है। जैसे आप अगर किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वो जो वेबसाइट है वो आपकी क्या हो गई, होस्ट हो गई, यानी कि वो एक होस्टिंग है, ठीक है। उसको आप सर्वर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वो जो सर्वर है अगर वो अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा तो आप उस वेबसाइट पर विजिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब आप किसी भी वेबसाइट से जुड़ते हैं तो आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप हो जाएंगे क्लाइंट, और वो हो जाएगा सर्वर जहां से आप सूचनाएं ले रहे हैं, है ना। तो इंटरनेट से जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। एक सूचनाएं देता है और एक सूचनाएं लेता है ना। जब जो सूचनाएं देता है वो होता है सर्वर, या उसको हम होस्ट भी कहते हैं, और जो सूचना लेता है वो होता है क्लाइंट। और क्लाइंट को एक और नाम से जानते हैं, इसको हम नोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नोड भी कहते हैं। तो क्लाइंट को हम नोड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप सभी क्या कर रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, यहां से अपना क्लास देख रहे हैं। तो क्लास ये क्या है, आपको YouTube की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप YouTube चैनल पर आकर के अपना क्लास देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ से डेटा आपको मिल रहा है। आप सभी के जो मोबाइल कनेक्ट हैं इस समय जिस वेबसाइट पर आप हैं, यानी कि YouTube के आप एप्लीकेशन पर हैं, तो क्या है, आप खुद क्या है, एक क्लाइंट है, एक आप नोड हैं, है ना, एक क्लाइंट है। लेकिन जहाँ से आपको ये सूचना मिल रही है, जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या होगा, एक होस्ट होगा या एक सर्वर होगा जहाँ से सूचनाएं आपको दी जा रही है। तो ये डिफरेंस होता है क्लाइंट और सर्वर में। लेकिन यहां पर जो सवाल है वो है इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है, तो वो क्लाइंट भी हो सकता है और वो सर्वर भी हो सकता है, इसलिए यहां पे दोनों दिया गया है, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की विशेषता होती है। इंटरनेट की क्या विशेषता होती है? कारपोरेटर कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना, संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना, या ऑल ऑफ दीज। तो इंटरनेट की क्या विशेषता है, ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। पहला यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, IMAP का अर्थ है, बताइए IMAP का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है और ये कई बार आपके एग्जाम में भी आया है ना। ध्यान रखना है आप सभी को, जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी इनको बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। तो यहां पर हो जाएगा बी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, IMAP का जो पूरा नाम होता है वो होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है।
उसके पोस्टल एड्रेस से, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, या कोई नहीं? तो इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है, कैसे? तो यहां पर हो जाएगा सी, आईपी एड्रेस से। क्या करता है? आईपी एड्रेस से आप किसी दूसरे होस्ट को तलाशते हैं, किसी दूसरे होस्ट पर जाते हैं। किसके माध्यम से? आईपी एड्रेस के माध्यम से, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से ही आप किसी दूसरे होस्ट पर जा सकते हैं, उसको तलाश सकते हैं, और वहां से फिर जो डेटा होता है वो आप तक आपको पहुंच सकता है, आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये किसके माध्यम से होता है? आईपी एड्रेस के माध्यम से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंपाइलर का, आईपी एड्रेस का, या ब्राउजर का? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? एक प्रकार का ब्राउजर है। ऑप्शन आपका डी यहां पे करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार का ब्राउजर प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? बताइए इनमें से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है? आपको यहां पर जवाब करना है। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, CERT। CERT क्या है? इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, इसका मतलब होता है द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। CERT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, तो ये इंडियन है, इसलिए यहां पर द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसका जो पूरा नाम है CERT का वो है ना। फॉर्मेट ये कब बना? 19 जनवरी 2004 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंडिया में है ना, न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है। इसका मोटो क्या है? तो हैंडलिंग साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, है ना, साइबर सिक्योरिटी जो अपराध हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको हैंडल करना इसका जो मोटो है, इसका जो उद्देश्य है वो है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो संजय बहल इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, पेरेंट्स डिपार्टमेंट इसका क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है। तो ये क्या करता है? साइबर सिक्योरिटी, है ना, इसका जो मेन मकसद है वो हैंडल करना है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट को, ध्यान रखना है, जिसका नाम है CERT, और इसका फुल फॉर्म होता है द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपके स्क्रीन पर है, आईपी का पूर्ण अर्थ क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है ना, आईपी, जिसके माध्यम से ही हम किसी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। ध्यान रखना है, इस पर कभी डिटेल में हम आपको आगे बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, कैसे आप किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, वो सारी चीजें हम कभी आगे चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, क्रॉलर, एक्साइट या साइंटियंस? कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लैन के लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन से हैं? लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके लिए व्यापक रूप से उपयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल आपसे पूछे हैं। तो यहां पर आपका डी है इथरनेट एंड टोकन रिंग। ठीक है, इथरनेट एंड टोकन रिंग ये क्या है? लैन के लिए इस्तेमाल होने वाले दो प्रोटोकॉल हैं। अगला क्वेश्चन है, HTML का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सॉरी, यहां पर होगा किया जाता है। ओके, बताइए तो ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, HTML का जो उपयोग होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज को बनाने में होता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, लैन नेटवर्किंग को इस्तेमाल कर आप कई कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करके आप कई कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, क्या यह सही है? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका एक छोटा सा ऑफिस है या कोई कंपनी है तो अधिकांश वहां पर क्या होता है, सारे कंप्यूटर लैन नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, है ना, सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, लैन से कनेक्ट होते हैं, लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं सभी कंप्यूटर, तो इनको आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको वर्ल्ड वाइड सभी को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको इंटरनेट यूज करना पड़ेगा, है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, ISP एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन सर्विस प्रदान करती है। अब इन्होंने कहा कि ISP क्या है, एक कंपनी है जो इंटरनेट कनेक्शन आपको देती है। क्या ये सही है या गलत है? तो सिंपल सी बात है भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। ISP एक कंपनी है जो हमें क्या करती है, इंटरनेट जो कनेक्शन होती है वो हमें प्रदान करती है, देती है। अगला क्वेश्चन है, डायल अप और वाईफाई इंटरनेट मॉडेम का एक प्रकार है। ठीक है, डायल अप और वाईफाई इंटरनेट मॉडल का एक प्रकार है। सॉरी यहाँ पे मॉडल है। चलिए आपको आंसर करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक यंत्र को पेरिफेरल कहते हैं। होम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक यंत्र को क्या कहते हैं, पेरिफेरल कहते हैं। क्या ये करेक्ट है? तो ये भी सही है, ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि पेरिफेरल क्या होते हैं। तो पेरिफेरल यहाँ एक तरह के कंप्यूटर के लिए सहायक उपकरण होते हैं। क्या होते हैं? कंप्यूटर के लिए सहायक उपकरण होते हैं, जिनको हम पेरिफेरल के नाम से जानते हैं, जो कंप्यूटर के साथ काम करते हैं या कंप्यूटर में जानकारी रखने के लिए या फिर कंप्यूटर से जानकारी भेजने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी बोलते हैं। पेरिफेरल डिवाइस कंप्यूटर को काफ़ी मदद करते हैं, जैसे कि CPU, मदरबोर्ड, मॉनिटर, मॉडेम, स्पीकर, माइक्रोफोन आदि सभी के सभी क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेज हैं। ये कंप्यूटर के सहायक के रूप में काम करते हैं, कंप्यूटर के उपकरण होते हैं, है ना, तो ध्यान रखना है। चलिए आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ क्लास सभी को पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि आप सभी को वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। ठीक है, और आप सभी अगर SSC एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.ccbyfirst.com पर। यहाँ पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट SSC एग्जाम के लिए मिलेंगे, और ये मॉक टेस्ट आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएंगे। साथ साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट वीडियोज देख सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।